Hello everyone, welcome back to my channel. So this is related to your B.Ed course semester 4 gender वाले पेपर से related है. So this is a socialization theory. So as we all know that sex refer to the biological or physiological characteristics that differentiate a male and a female. कि सेक्स क्या है? सेक्स जो एक बायोलॉजिकल टर्म है और फिजियोलॉजिकल टर्म है जो किसको रेफ़र करता है? मेल और फीमेल को रेफ़र करता है बायोलॉजिकली, ठीक है. और ये जो है नेचुरल है, मतलब ये नेचर के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है. एंड अदर हैंड व्हेन अ सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सेक्स रेफर टू एज अ जेंडर और जेंडर इज़ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक. कि जेंडर क्या है? जेंडर जो है सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है, वो नेचर के द्वारा कंस्ट्रक्ट नहीं है. तो वो ऐसा मतलब जेंडर जिसे सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है सेक्स, उसे जेंडर थ्योरी कहते हैं. अब सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ द जेंडर. सो बेसिकली जेंडर सोशलाइजेशन टर्म क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन एज अ प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस, रूल एक्सेट्रा ऑफ आवर कल्चर. तो जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? जेंडर सोशलाइजेशन वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है जिसके थ्रू जो एक इंडिविजुअल है सोसाइटी से रिलेटेड नॉर्म्स को, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या रूल्स है हमारे कल्चर्स के, इन सारी चीज़ों को वो सीखता है. सो जेंडर सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन अ सोसाइटी टीच अस. जब हमें सोसाइटी बताती है हाउ टू बिहेव एज पर द सोशल एक्सपेक्टेशन और बिहेव जेंडर्स रोल, कि हम सबके मेल और फीमेल के स्पेसिफिक जेंडर्स रोल है. तो जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? ये हमें ये बताती है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या फिर गर्ल्स है या बॉय है, उसको अपने जेंडर के हिसाब से किस तरीके से सोसाइटी में अपने रोल्स को फंक्शन करना है. It is also referred to teaching gender stereotypes to individual. For example, boy play with cars and girls play with dolls and the kitchen set. तो जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी क्या है? वो हमें ये भी बताती है कि जो जेंडर है सोसाइटी के वो अंदर, वो जेंडर स्टीरियोटाइप को भी सोसाइटी में प्रिवलेंट करता है. कैसे? कि हम सोसाइटी में हम सब लोगों का माइंडसेट फिक्स है कि जो बॉय है वो कार से खेलेगा, वेपन से खेलेगा, और जो गर्ल है वो डॉल से या किचन सेट से खेलेगी. तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक जेंडर रोल्स है जिसको हमने सोसाइटी में डिवाइड कर दिया है. देन इट इज़ स्टडी दैट मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग स्टीरियोटाइप बाय द एज ऑफ द 2 और a 3 and the age of the 4 and the 5 they are aware of their culturally appropriate gender roles. कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप जो ऐसी चीज़ है जिसे बच्चा जो है 2 या 3 साल से सीखना स्टार्ट कर देता है, और एट द एज ऑफ 4 और 5 वो अच्छे तरीके से अवेयर हो जाता है कि सोसाइटी में उसका स्पेसिफिक जेंडर रोल क्या है, ठीक है. और एजेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? फैमिली हो गई, बच्चा फैमिली से सीखता है, उसके बाद स्कूल आते हैं, फिर पीयर्स आता है, फिर मास मीडिया आता है. तो ये सब क्या है? ये सब एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी के हैं, ठीक है. नाउ तो बहुत सारी थ्योरी है जो जेंडर सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करती है. तो पहली थ्योरी आपकी है सोशल लर्निंग थ्योरी. सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसे एल्बर्ट बैंड्रूना ने दिया था. ही गिव दिस थ्योरी. दिस इज़ अ बिहेवियरिस्ट थ्योरी, मतलब वो एक बिहेवियरिस्ट थे. तो दैट रिलाई ऑन द reinforcement एंड मॉडलिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर द एनवायरनमेंट मेक टू पीपल डू. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बैंड्रुआ ने कहा, एल्बर्ट बैंड्रुआ ने, कि जो बच्चा है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है. जिस तरीके के इन्वायरमेंट में वो रहता है, उसके आसपास लोग जो चीज़ें करते हैं उसके थ्रू वो अपने परसेप्शन में चेंज लाता है. इट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर एज अ रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट. इंडिविजुअल आर ईदर रिवॉर्डेड और पनिश फॉर देयर बिहेवियर. कि क्या होता है? बच्चा जो सोसाइटी से चीज़ें सीख रहा है, अगर उसने अच्छी चीज़ें सीखी है, एज आ मतलब अप्रोप्रिएट जेंडर रोल सीखा है उसने, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, या फिर अगर नहीं है तो उसको पनिश किया जाता है. सोशल लर्निंग थ्योरी in this way view gender socialization as an ongoing process of the learning behavior through reinforcement from the other. तो क्या है
कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो एक तरीके से जेंडर सोशलाइजेशन है जो हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया जेंडर सोशलाइजेशन तो रुक गया। बेसिकली इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। और बच्चा जो है रीइंफोर्समेंट के थ्रू, अच्छा वो चीज़ वो कर रहा है, लड़का कार से खेल रहा है या गर्ल्स जो है डॉल से खेल रही है, किचन सेट से खेल रही है, तो उनको मोटिवेट किया जाता है, रीइंफोर्समेंट किया जाता है। चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ द सेम सेक्स अडल्ट। तो क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है या जो बच्चा है वो अपने सेम जेंडर या सेम सेक्स वाले पर्टिकुलर पर्सन को जो एक्टिविटी करते देखता है, वो इन्हीं चीज़ों की घर में इमिटेशन करता है या बाहरी दुनिया में कह ले बेसिकली। तो जैसे कि बच्चा अगर गर्ल है अपने मदर को किचन में जाते हुए देख रही है कि उसकी मदर डेली जो है किचन में खाना बनाती है, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो जो गर्ल होगी वो उन सारी चीज़ों को इमिटेट करेगी। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे यंग गर्ल लर्न फ्रॉम देयर मदर बाय ऑब्जर्विंग एंड द बॉय लर्न फ्रॉम हिज फादर। कि गर्ल्स जो है अपनी मदर को देख के चीज़ों को लर्न करती है, ऑब्जर्व करती है, और बॉयज़ जो है अपने फादर को देख के चीज़ों को लर्न करते हैं। तो दूसरी थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दिस थ्योरी इज़ आर्ग्यू दैट चिल्ड्रन लर्न जेंडर थ्रू देयर मेंटल एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज देयर सोशल वर्ल्ड। कि इस थ्योरी में कहा गया है कि जो बच्चा है अपने कॉग्निटिव लेवल को, अपने मेंटल लेवल को यूज़ करके अपने हिसाब से जेंडर अप्रोप्रिएट जो चीज़ें होती है उसको डिवाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करने लगते हैं। दिस थ्योरी associated by the Piaget, Kohlberg. In this way, cognitive development theory sees children social development as a respect of the cultural interaction with their environment through their cognitive process. तो बेसिकली क्या कहा गया है कि इस थ्योरी के जो इस थ्योरी से जो एसोसिएटेड हैं वो पियाजे और कोलबर्ग है, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जो थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें बताया गया कि बच्चा जो है अपने मेंटल लेवल को यूज़ करके चीज़ों से इंटरेक्शन करके वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको वो सीखता है। ठीक है। साथ ही साथ बच्चा क्या करने लग जाता है, बच्चा ये एक्चुअली बिलीव करने लग जाता है कि जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है। थर्ड थ्योरी है आपकी इन कल्चर लेंस थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है 3 चीज़ पे फोकस करती है। दिस थ्योरी दैट फोकस ऑन द 3 जेंडर लेंसेज। फर्स्ट है आपका जेंडर पोलराइजेशन। द बिलीफ दैट द मेल एंड द फीमेल आर फंडामेंटली डिफरेंट। कि जेंडर पोलराइजेशन क्या है, जेंडर पोलराइजेशन ये विश्वास करता है कि जो मेल है और जो फीमेल है वो फंडामेंटली डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसी का सब पॉइंट है एंड्रोसेंट्रिज्म। तो द बिलीफ दैट मेल्स आर सुपीरियर टू द फीमेल्स एंड द मेल एक्सपीरियंस आर द नॉर्म। तो एंड्रोसेंट्रिज्म बेसिकली ये विश्वास करता है कि जो मेल है वो फीमेल से सुपीरियर है और मेल एक्सपीरियंस जो है वही सोसाइटी का नॉर्म्स है। थर्ड इज़ योर बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। The first 2 lenses are the natural result of the built in a biological difference between the male and the female. Biological essentialism basically क्या है? Biological essentialism कहता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मेल और फीमेल में नेचुरली इनबिल्ड होते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकली होते हैं। फोर्थ थ्योरी है आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस थ्योरी को एस फ्यूड ने दिया था। इनका मेन फोकस था कि बच्चा जो है अपने जेनाइटल को ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। मीन्स दीज थ्योरी आर बेस्ड ऑन द एस फ्यूड views which focus on the children observation about their genital. Freud believed that gender was required not inborn. कि मतलब उनका कहना है कि जेंडर को अक्वायर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जेंडर जो है इनबिल्ड होता है बच्चे के अंदर। बच्चा आसपास के अपने इन्वायरमेंट को देख के चीज़ों को सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो बॉर्न होते ही वो जेंडर को अपने साथ लेके आता है। ओके।